नमस्कार। भारत में नौकरी का क्या हाल है? हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन असल में उन्हें मिलता क्या है? चलिए आज बेरोजगारी के इन सरकारी आंकड़ों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो जो सबसे ताज़ा आंकड़ा हमारे सामने है वो है 5.1%। ये है भारत की नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है कि अगर 100 लोग काम करने लायक हैं और काम ढूंढ रहे हैं तो उनमें से करीब 5 लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। पर रुकिए, 5.1% सुनकर लगता है कि ठीक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये नंबर ना सिर्फ एक हेडलाइन है। असली कहानी तो इसके पीछे छिपी है। तस्वीर तब साफ होती है जब हम इसे थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आंकड़ा असल में किसे और कैसे असर कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल, बेरोजगारी की ये जो मार है, ये सबसे ज्यादा किसे झेलनी पड़ रही है? क्या ये सब पर बराबर असर डालती है या फिर कुछ लोग हैं जो ज्यादा मुश्किल में हैं? और देखिए, आंकड़े बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर युवाओं पर है। मिसाल के तौर पर 2025 में जब पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर 6.5% थी, उस वक्त 15 से 29 साल के युवाओं के लिए ये आंकड़ा जानते हैं कितना था? लगभग 10%। मतलब साफ है, एक नौजवान के लिए नौकरी ढूंढना एक औसत इंसान से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, अब जरा शहर और गांव का फर्क भी देख लेते हैं। शहरों में ये दर 6.8% है और गांव में 4.3%। इससे पता चलता है कि शहरों में नौकरियों को लेकर कितनी जबरदस्त मारामारी है, कितना प्रेशर है। और अगर हम शहर की कहानी में थोड़ा और अंदर जाएं, तो महिलाओं के लिए हालात और भी मुश्किल हैं। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी की दर 9% तक पहुंच जाती है। ये शहरी औसत से बहुत ज्यादा है और ये साफ साफ दिखाता है कि जॉब मार्केट में जेंडर को लेकर कितनी गहरी असमानता है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि भाई अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली तो अच्छी नौकरी तो पक्की है, लेकिन आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो कुछ और ही कहानी है। सोचिए, हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेजों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर निकलते हैं, हाथ में डिग्री, आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना। पर सवाल यही है कि क्या हमारा जॉब मार्केट उनके स्वागत के लिए तैयार है? तैयार हो जाइए, जिनके पास कॉलेज की डिग्री है उनमें बेरोजगारी की दर है 11.2%। जी हाँ, 11.2%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये सीधा सीधा हमारे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के बीच एक बहुत बड़े गैप की तरफ इशारा करता है। तो इस बात को जरा समझिए। पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर है 5.1%। और जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बेरोजगारी दर है 11.2%। मतलब दोगुने से भी ज्यादा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिनके पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, असल में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष भी वही कर रहे हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बेरोजगारी पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा आंकड़ा है, 263 मिलियन, यानी 26 करोड़। 26 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो ना तो कुछ पढ़ रहे हैं, ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी आबादी है जो देश की इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम से लगभग कटी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि पढ़े लिखे नौजवान भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं? चलिए अब उन असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ में है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है स्किल मिसमैच, दूसरा हमारी इकोनॉमी के कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज, और तीसरा जो आजकल बहुत चर्चा में है, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। तो ये स्किल मिसमैच क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों को जो हुनर चाहिए वो हमारे ग्रेजुएट्स के पास है ही नहीं। जैसे आजकल कंपनियों को डेटा साइंटिस्ट चाहिए, एआई एक्सपर्ट्स चाहिए, और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पारंपरिक डिग्रियां हैं जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की भारी कमी होती है। तो एक गैप बन जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। असलियत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था हर साल जो लाखों लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए उतनी अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही है। मतलब नौकरियों की गिनती और उनकी क्वालिटी दोनों ही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक दिलचस्प बात यह है कि पैंडेमिक के बाद जो भी नौकरियां बढ़ी हैं, उनमें से ज्यादातर खेती किसानी में बढ़ी हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में एक चीज होती है जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, पर वहां घर के 4 लोग लगे हुए हैं। काम तो उतना ही हो रहा है, लेकिन लोग ज्यादा लगे हैं। इससे होता यह है कि हर इंसान की प्रोडक्टिविटी और कमाई दोनों घट जाती हैं। तो अब तक हमने देखा कि बेरोजगारी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही उलझी हुई समस्या है जिसके कई अलग अलग पहलू हैं।
तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, रास्ता क्या है? तो इस पूरी बातचीत के 3 बड़े टेकअवे क्या हैं? पहली बात, जो हेडलाइन में बेरोजगारी का नंबर दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, इसकी सबसे ज्यादा मार युवाओं और पढ़े लिखे लोगों पर पड़ रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हमारे एजुकेशन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की जरूरत है। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, एआई और ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है। ऐसे में भारत में नौकरियों का भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम अपनी शिक्षा को इंडस्ट्री की ज़रूरतों से कैसे जोड़ते हैं। कैसे हम अपने युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी बनाने वाला बनाते हैं। उन्हें भविष्य की स्किल से लैस करना ही शायद आगे का रास्ता है।